हजरात गिरामी, ये महफिल हर 11वीं को होती है। पिछली 11वीं को नागा हो गया। ये महफिल 11वीं की महफिल है, पिछली दफा नागा हो गया। वो थी जमादी-उस-सानी की महफिल, जो महीना था जनाबे अबू बकर सिद्दीक के विसाल का। और ये महीना जो है ये है मिराज मुस्तफ़ा का। और 22 जमादी-उस-सानी को हजरत अबू बकर सिद्दीक का यौम विसाल है। और ये महफिल है 11वीं की। ये महफिल है, बोलो, जेड़े सिर्फ चौल खान आए वो ना बोलन, जेड़े आए ना नबी पाक वास्ते बोलो। ये महफिल है, ये महफिल है 11वीं की। तो 22 जमादी-उस-सानी को हजरत अबू बकर का विसाल है। तो हमने कहा कि 11वीं हम हर महीने करते हैं। जब 11 को डबल किया जाए, 11 को डबल किया जाए तो ये बनता है 22। तो डबल 11वीं जो है ये है हजरत अबू बकर का विसाल। तो ग्रामी कदर हजरात, तो ये 11 और ये है 11, नहीं समझे, ये है 11-22, ये भूलना, ये है 11-22 के 11वीं गौस पाक की और 22 है हजरत अबू बकर सिद्दीक की। जब भी कभी भूलने लगे हो तो 11-22 को याद कर लिया करो, मुश्किल वक्त में काम आती है। और आज भी 11वीं है, क्योंकि 10 और 11वीं रात है और 22 रजब को विसाल है हजरत अमीर मुआविया का। तो यहां भी 11। अच्छा, शेर जड़ा ना बहुत भारा है ना, हलाओ जुबान हलाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे हैदरी। मेरी तबीयत काफी खराब थी, लेकिन मैं चूंकि फिर भी आ गया, आपकी मोहब्बत है। लेकिन आप मेरे साथ थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं कि वहां भी 11-22 और यहां भी 11-22। और ये महीना है जश्न मिराज मुस्तफा का। और इस महीने में बहुत से वाकयात हुए। 7 रजब को सरकार के चच्चा हजरत अब्बास का यौम विसाल है। सरकार के चच्चा का यौम विसाल है। और 10 रजब को हजरत सलमान फारसी का यौम विसाल है। और 13 को मौला कायनात की विलादत है। और 6 रजब को चिश्ती जो हैं वो हजरत मोइनुद्दीन ख्वाजा का उर्स मनाते हैं। और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी को मानने वाले। हम सभी को, यही हमारी हकानियत की दलील है। आज हम जिक्र करेंगे अबू बकर का और मौला अली का। जिन्हों जिन्हों सुभान अल्लाह कहनी होंगी उच्ची कह दे।
तो सारे आंदी वे सारे कहो। तो याद रखिए हक्कानियत की वजह यह है कि अबू बकर अलफ से शुरू होता है और अली खत्म होता है या पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अलफ से लेकर ये तक सबको मानते हैं। अलफ से लेकर ये तक सबको मानते हैं। पता चला जेड़ा अलफ तो लेके ये तक मन्ने, फिर हमारी महफिलों में शोर नहीं होता, शऊर होता है। अगर शोर में ऐन डाल दी जाए तो शऊर बन जाता है, अगर शोर से शऊर से ऐन निकाल दी जाए, तवज्जो है, तो जो ऐन वाले हैं वो शऊर वाले हैं, उनको शऊर है। मैं आपको बताने वाला हूं कि अबू बकर का जो नाम है वो अब्दुल्ला है। अबू बकर का नाम, अबू बकर का नाम, और अब्दुल्ला से पहले, अब्दुल्ला से पहले, अब्दुल्ला से पहले दूसरा खलीफा उमर है। उमर से पहले तीसरा खलीफा उस्मान गनी है। उस्मान से पहले नहीं यार, मजा नहीं आया। उस्मान से पहले और चौथा खलीफा बरहक अली है, और अली से पहले, अली से पहले, अली से पहले, अली से पहले ऐन है। पता चला कि अबू बकर का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से पहले ऐन, उमर से पहले ऐन, उस्मान से पहले ऐन, अली से पहले ऐन। तो शोर में ऐन डाल दी तो शऊर बन गया। पता चला हम अल्हम्दुलिल्लाह शऊर वाले हम हैं, शऊर वाले। इसलिए ऐन जो है ये अंदर से भी साफ है, बाहर से भी। अगर ऐन के ऊपर नुक्ता डाल दिया जाए तो ये गैन बन जाती है, और गैन से गैर होता है, गैन से गैर होता है, और ऐन जो होता है वो बेऐन ही अपना होता है। सरकार ने बता दिया ना अबू बकर गैर है, ना उमर गैर है, ना उस्मान गैर है, ना अली गैर है, ना तलहा गैर है, ना जुबैर गैर है, ना अबू सुफियान गैर है, और ना मुआविया गैर है। कोई इनमें गैर है? गैर नू घर कोई नहीं बढ़न देता। क्यों भाई? गैर नू घर कोई नहीं बढ़न। जिन्होंने नबी पाक ने अपने नाल सुआया, तो ग्रामी कदर हजरात, हजरत सलमान फारसी का आज 10 रजब यौम विसाल है। हजरत सलमान फारसी, इनकी उम्र तकरीबन 250 से लेकर 350 साल हुई। और ये हजरत सलमान फारसी वो है, बड़े अमीर कबीर बाप के बेटे थे। फरमाते हैं एक दफा मैं एक ईसाइयों को इबादत करते देखा तो मैं वहां बैठ गया, मुझे अच्छा लगा। फिर कहने लगे, मैं घर से दौड़कर वहां चला गया, और फिर वहां से एक राहिब था, उसने जब फौत होने का टाइम आया उसने कहा फलां जगह चले जाओ। मैं फलां जगह चला गया। फिर फरमाया कि मैं असबहान से लेकर फिर मैं शाम गया, शाम से फिर मैं मूसल गया, मूसल से फिर मैं नसीबैन गया, नसीबैन से फिर मैं अमूरिया गया, अमूरिया से फिर मैं मक्का गया। एक मुझे राहिब ने कहा अब और जगह न जाना,
नबी आने वाला है। कहा मैं जब वहां गया, उसने मुझे बताया था उसकी 3 अलामतें होंगी। एक तो वो सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे। मैं मक्का में गया, मैंने खजूरें सदके की लेकर सरकार के पास गया। आपने फरमाया ये गरीब सहाबा में तकसीम कर दो। फिर मैं दूसरे दिन हदिये की खजूरें लेकर गया। मैंने कहा हदिया है, हुजूर ने फरमाया लाओ, कबूल कर ली। अब तीसरी चीज कही थी कि सरकार जो है आखिरी नबी, उनके ये शानों के दरमियान मोहरे नबुव्वत होगी। कहा मैं सरकार के पीछे पीछे चल रहा था और इस इंतजार में था कि मुझे मोहरे नबुव्वत नजर आए। मैं इस इंतजार में था, मैं पीछे पीछे जा रहा था। सरकार ने चादर उठाई, फिर अपना कुर्ता उठाया, उठा के कहा सलमान ये मेरी मोहरे नबुव्वत भी देख ले। सलमान फारसी फरमाते, उसके बाद सरकार ने फरमाया कि अब तेरी वल्दियत क्या रखी जाए। सलमान बिन इस्लाम, ये इस्लाम का बेटा है। फरमाया कि ये मेरी वल्दियत रख दी गई। कहा कि अरसा गुजर गया, तो बेटा मेरे वाले देखो, अरसा गुजर गया। सरकार ने फरमाया तू जिसका गुलाम है यहूदी का, उसको पैसे देकर तू आजाद हो जा। उसने कहा ठीक है। बात की, उस यहूदी ने कहा कि 300 खजूर के दरख्त मेरे बाग में लगाने होंगे, उसके बाद तेरी रिहाई होगी। आपने फरमाया ठीक है। सरकार की बारगाह में आया और आकर अर्ज करने लगा कमली वाले आका, उसने 300 खजूर के दरख्त कहे हैं मेरे बाग में लगा दिए जाएं, जब जवान हो जाएं और जब वो फल देने लगे तो उसके बाद तू आजाद है। सरकार ने फरमाया सहाबा आओ चले, मैं खजूर की गिटकें लेकर मैं उसके बाग में लगाता हूं। कितना लजपाल नबी है। सलमान फारसी भी ये कह रहे थे कि मैं लजपाल वेखे या नहीं कोई तेरे नाल दा। मैं लजपाल वेखे या नहीं कोई तेरे नाल दा। क्यों कि दुनिया ते आया ना कोई तेरी मिसाल दा। मेरे गले ते बहुत असर है, थोड़ा जा साथ दे दियो, अल्लाह वास्ते ही साथ दे दियो। मैं लब के ले आवा किथों सोना, मैं लजपाल वेखे या नहीं कोई तेरे नाल दा। दुनिया तो हजरत ग्रामी सरकार ने 300 दरख्त लगाए। सरकार ने अपने हाथों से लगाए और ये खजूर का दरख्त बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन जब सरकार ने लगाए तो वो पौधे जो थे वो दिनों में हो गए और फल भी देने लगे। उसने कहा अब मुझे आजादी मिल जाएगी। उस मालिक ने कहा कि अब 40 औकिया सोना देना पड़ेगा। 40 औकिया जो कि किलो के हिसाब से बनता था। जब सरकार की बारगाह में कहा
कि वो सोना देना पड़ेगा। एक मर्तबा सरकार की बारगाह में कहीं से तोहफा आया, ये कबूतरी के अंडे के बराबर इतना सोना था। सरकार ने फरमाया सलमान आओ। सलमान आ गए। फरमाया ये ले जाओ और जाओ जाकर सोना अदा करके आजाद हो जाओ। या रसूलल्लाह ये तो बड़ा थोड़ा है। फरमाया अच्छा। सरकार ने वो पकड़कर जबान से लगाया। फरमाया अब ले जाओ। सलमान फारसी फरमाते हैं जब मैं लेकर गया, फरमाते हैं 40 औकिया सोना भी पूरा हो गया और भी बच गया। इसकी वजह क्या है? आला हजरत ने बयान फरमाई है। ताजदार बरेली आला हजरत आप फरमाते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दरिया दुर्बे बहा दिए हैं। तो सलमान फारसी की इतनी शान है। सरकार ने फिर इनाम पता क्या अता किया? सरकार ने फरमाया सलमानो मिन्ना अहल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है। सरकार जिसको चाहे शामिल फरमा ले। और बाद में कर रहा था कि चूंकि पिछला प्रोग्राम मिस हो गया, अबू बकर और अली का क्या मकाम है। एक मर्तबा अबू बकर और अली आपस में मिले, मुलाकात हुई। अबू बकर देखकर अली को मुस्कुराए और अली अबू बकर को देख के मुस्कुराए। फरमाया कि ऐ अली क्यों मुस्कुराए? फरमाया कि सरकार ने फरमाया, अबू बकर ने कहा सरकार ने फरमाया कयामत के रोज पुल सरात का पासपोर्ट अली देगा। पुल सरात का पासपोर्ट अली देगा। जिसको अली पर्ची नहीं देगा वो पुल सरात से पार नहीं होगा। हजरत अली ने कहा अबू बकर तुम्हें भी मुबारक हो। मुझे किस बात की? फरमाया मुझे नबी पाक ने फरमाया अबू अली पासपोर्ट उसको देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। इसलिए हम कहते हैं कि अली के चाहने वालों के दिल मैले नहीं होते, अली के मैं थोड़ा दसिया भी है कि मैं बीमार हाँ। रात की मेरी तबीयत बहुत खराब आ। क्योंकि दोस्त महफल से जाते आ, मैं फीस बिल्ला आया, तुसी भी फीस बिल्ला मेरे ना बोलो। अली के चाहने वालों के दिल मैले ते, अली के चाहने वालों के दिल में जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते। और अलीज़ादों ने बतलाया मोहब्बत करे के सहाबा से। अलीज़ादों ने बतलाया
मोहब्बत करे के सहाबा से, जो रखे बुग़्ज़ सहाबा से वो अली वाले। इसलिए हजरत गिरामी, हजरत मौला अली शेर खुदा की शान और मकाम और मर्तबा बहुत बुलंदो वाला है। किला खैबर जो था, यहाँ कई किले थे। ये किला कामूस था खैबर के मौका पर। यहां पर पहले 12 किले जो थे ये सहाबा किराम ने फतह किए। तो लोग कहते हैं ना कि नहीं, 12 किले खैबर के ये सहाबा किराम ने फतह किए और 17 सहाबा शहीद हुए, और इसके अलावा 93 यहूदी जो थे वो भी कत्ल हुए। सहाबा ने जाने दी। किला खैबर जो किला कामूस था, जिसका मुहाफिज मरहब था, ये फतह नहीं हो रहा था। सरकार ने फरमाया कि मैं कल को झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ से अल्लाह ताला खैबर को फतह फरमा देगा। सहाबा किराम कहते हैं इंतजार करते रहे। आखिरकार जब सुबह हुई तो सरकार ने फरमाया ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है? अर्ज की या रसूलल्लाह उनकी आंखें दुख रही है। फरमाया लाओ। सरकार ने अपना लुआबे दहन अली की आंख में लगाया। अली की, मौला अली फरमाते मेरी आंखें ठीक हो गई। ये लुआबे दहन वो है जो अली की आंख में लगा, और गार वाली रात अबू बकर की एड़ी में लगा। इसलिए नुक्ता संद हजरात उलमा फरमाते हैं कि जो अली की औलाद होगा उसकी आंखों में हया होगा, उसकी आंखों में हया होगा, और जो अबू बकर सिद्दीक की नस्ल से होगा उसके पाए इस्तकलाल में कभी लग़ज़श नहीं आएगी। तो मौला अली गए, झंडा पकड़ा, तलवार पकड़ी और पकड़कर खैबर की जानब गए, और जाकर उधर से जब मुकाबला शुरू हुआ, मरहब ने कहा सारा खैबर जानता है मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। हजरत अली कहने लगे अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने भी मेरा नाम, बोल लो, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तलवार चली मौला अली की। याद रखिए, आपने जो मरहब था बहुत जंगजू था, बड़ा बहादुर था, बड़े लोगों से लड़ सकता था, लेकिन जब अली की तलवार के सामने आया उसने देखा कि अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर आ रहा है। तो मौला अली ने उसको एक ही वार से ढेर कर दिया। ये है मेरे अली की तलवार। मेरा अली जो है इतना बहादुर है कि ओहद में ये फरमान आ गया कि शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फकार। अली जैसा बहादुर कोई नहीं और अली की तलवार जैसी तलवार कोई नहीं। जो इतना बहादुर हो, इतना जंगजू हो, ओदे कोलों कोई खिलाफत खो सकता है? जो कहते हैं ना कि खिलाफत छीन ली मौला अली से, बागे फिदक छीन लिया, उनसे पैगाम है
तुम्हारा अली और है, हमारा अली वो है जो शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार है, जिसके बाजुओं में अल्लाह की ताकत है। उससे कोई खिलाफत छीन सकता, उससे बागे फदक कोई छीन सकता। पता चला कि मौला अली ने जितने भी खलीफे थे, हजरत अबू बकर के हाथ पे बैत की, हजरत उमर के हाथ पे बैत की, हजरत उस्मान के हाथ पे बैत की। जिन्ना दे हत्थां ते मौला अली बैत करे, वो मामूली आदमी ने। इसलिए हजरत गिरामी, हम अली को भी मानते हैं और अली के इमामों को भी, अली को भी मानते हैं। अली ने जिनके हाथों पे बैत की उनको भी मानते हैं। हमारे दिलों में किसी का बुग़्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। ये चंद लम्हे जो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये महफिल हर महीने होती है, क्यों भी होनी चाहिए, हैं? हैं? और ये महफिल होती है, ये जो लड़के एहतमाम करते हैं ना, इनके साथ आप भी थोड़ा थोड़ा तामन कर लिया करें। इसी हिसाब से ये महफिल होती रहेगी। और ये नौजवान जो लड़के कहते हैं कि हर महीने प्रोग्राम हो, तो ये प्रोग्राम होना चाहिए। और महीना है जश्न मिराजुन नबी का, महीना है जश्न मिराजुन नबी का। अल्लाह ने कहा आज रात जहन्नम को बुझा दो, जन्नत को सजा दो, हूरो गिलमान को कहो रास्तों पर रास्ता हो जाए। आज सारे रास्ते सजा दिए जाएं। या अल्लाह क़यामत आने वाली है। फरमाया नहीं, आज मेरे यार की सवारी आने वाली है। आज मेरे यार की सवारी आने वाली है। क्योंकि फिर अगला महीना जो है शबान का है, इसलिए मुझसे पहले फाज़िल नौजवान ने मिराज शरीफ के मुतल्लिक़ भी अर्ज किया। मुझे था कि हज़रत अली का, और मैंने मौका महल की मुनासबत से भी बयान कर दिया। क्योंकि कहते हैं ना कि सभी मुझसे कहते हैं कि मौका के मुताबिक बात करो, और हमने ये दिल में ठानी है, या दिल की कहें या कुछ ना कहें।